हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड गाइस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग रिवाइज करेंगे सीए फाउंडेशन का चैप्टर नंबर 3, दैट्स कॉल्ड बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ओके सर, एक बात बताओ, ये चैप्टर के अंदर में क्या क्या रिवाइज कराओगे? तो बेटा जितने भी कॉन्सेप्ट हैं बीआरएस के सारे हम यहाँ करेंगे, साथ साथ में मेरे जो भी इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन है वो मैं यहाँ सॉल्व कराऊंगा आपको। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते अपने चैप्टर को करना। ठीक है, चलो सर, सबसे पहली चीज़ एक बात बताओ, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तो सब मतलब क्वेश्चन कराना सिखा ही देते हैं, ये तो बताओ बनाते क्यों है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट? बेटा बताएंगे, सब चीज़ बताएंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहली चीज़, आपका 31 मार्च, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ एक, ठीक है, 31 मार्च को आपकी कैश बुक का बैलेंस है 1,50,000 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, और आपकी पासबुक का बैलेंस है 1,24,500। ठीक, जैसे कि स्क्रीन पे लगा हुआ है आपके सामने। तो यहाँ पे मुझे 31 मार्च में ये डिफरेंस दिख रहा है। सर ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? और ये डिफरेंस आ रहा है तो हमें इससे क्या मतलब है? तो बेटा जो बीआरएस बनाते हो ना, वो इस डिफरेंस को ये चेक करते हैं हम बीआरएस में कि ये डिफरेंस क्यों आया। ठीक है, ये डिफरेंस को चेक करने के लिए, डिफरेंस को मिटिगेट करने के लिए क्यों आ रहा है डिफरेंस, हम बीआरएस बनाते हैं। ठीक है, ओके सर, ये डिफरेंस किस वजह से आ सकता है? अच्छा एक बात तो बताओ, देखो बहुत सारे रीजंस हैं आपके डिफरेंसेस आने के, जिनमें से कुछ को मैं आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि देखो 29 मार्च को हमने अपने पास एक चेक आया। ठीक है भाई, हमारे पास जैसे ही चेक आएगा हमारे डेटर का, तो हम अपनी बुक्स में एक एंट्री पास कर देंगे, क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। ठीक है भाई, मेरे पास चेक आया और मैंने अपना डेटर कम कर लिया। ठीक है, अब मेरे बैंक में क्या एक्चुअल में पैसा चला गया? नहीं गया। बैंक में पैसा एक्चुअली में कब जाएगा? सर बैंक में एक्चुअली में जब पैसा जाएगा जब वो चेक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब 31 मार्च तक ना वो चेक क्लियर नहीं हो रहा, बैंक कलेक्ट नहीं कर पाया वो चेक। ठीक है, तो अब डिफरेंस आएगा, क्यों? मैंने अपनी कैश बुक में तो बढ़ा लिया बट बैंक में नहीं बढ़ा। तो पहला रीज़न ये है, क्या? चेक डिपॉजिट कर दिया था बट वो कलेक्ट नहीं हो पाया। ठीक है, दूसरा रीज़न, सर हमने ना अपने क्रेडिटर को 30 तारीख को काट के एक चेक दिया, क्रेडिटर साहब को, लो साहब आपका ये पेमेंट था, हमने आपको दे दिया। किताबों में क्या करा एंट्री? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, नॉर्मल है, क्रेडिटर कम कर लिए। क्या मेरे बैंक से पेमेंट कट गया जब मैंने उसको चेक दिया? नहीं सर, बैंक से पेमेंट तो जब कटेगा जब मेरा क्रेडिटर जिसको मैंने वो चेक दिया है वो चेक लेके जाएगा, ऐसे ऐसे ले बैंक वालों को देगा, सर यही था आपका चेक, उसको कलेक्ट करके ला के दीजिए मुझे। ठीक है, सामने वाले के अकाउंट में से पेमेंट डिडक्ट करके दे दीजिए मुझे। ठीक है, तो 31 तक सपोज वो नहीं हुआ, तो अब अगेन क्या हुआ? बैंक में तो बैलेंस ज़्यादा है क्योंकि सामने वाले का पेमेंट नहीं कटा, मैंने अपनी किताबों में कटा लिया। ठीक है, दो रीज़न। एक रीज़न ये भी हो सकता है कि चेक तो दिया था 1,00,000 का बट रिकॉर्ड कर लिया 10,000 का। ठीक है, ये आपका अमाउंट में डिफरेंस की वजह से भी हो सकता है डिफरेंस। ओके, और क्या रीज़न हो सकता है? सर एक रीज़न ये भी तो हो सकता है ना, बैंक अपना चार्जेस वगैरह लगाता है, ठीक है, और इंटरेस्ट भी देता है, तो हमने तो अपनी किताबों में वो नोट डाउन नहीं करे। ठीक है, हमारे तो बैंक स्टेटमेंट में आ रहे हैं वो चीज़ें, बिल्कुल करेक्ट। कोई कस्टमर ऐसा भी हो सकता है जो डायरेक्टली डिपॉजिट कर देता है, हमने उसको बोला भी नहीं, उसने आगे सीधा पैसा ट्रांसफ़र कर दिया, बोला कोई टेंशन नहीं, तुम अपना पेमेंट लेके जाओ। ठीक है, बट मैंने अपनी किताब में उसको रिकॉर्ड नहीं करा, तो उसकी वजह से मेरा बैलेंस में डिफरेंस आ सकता है। ठीक है, तो बहुत सारे रीजंस रह सकते हैं जिनकी वजह से आपका डिफरेंस आता है बैंक उसमें बैंक स्टेटमेंट में और आपका कैश बुक के बैंक कॉलम में। और इन डिफरेंस को रिकंसाइल करने के लिए, चेक करने के लिए हमको बनाना पड़ता है BRS। बात क्लियर है इतनी? चलिए अब आगे की तरफ अपन मूव करते हैं। सर ये जो डिफरेंस अभी मैंने आपके साथ पढ़े ना, ये ICI बोलता है ना मेजरली 3 पार्ट में डिवाइड कर लो। इतने सारे डिफरेंस क्योंकि बच्चे को याद नहीं रहेंगे। ठीक है, तो ICI के अकॉर्डिंग ये 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। टाइमिंग, जिसमें चेक वाला एग्जाम्पल एकदम परफेक्ट है मेरा। ट्रांजैक्शन, जिसमें आपका
आपका बैंक के चार्जेस होगा, इंटरेस्ट आपको बैंक ने दिया, आपने बैंक को दिया, ये सारी चीज़ें, और एरर में वो 1 लाख का 10,000 वाला जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया वो। ठीक है, चलिए अब हम एक स्टेप आगे की तरफ मूव करते हैं। देखो जब हम वीआरएस बनाते हैं ना, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो बैंक मेरा अकाउंट है, मेरा बैंक अकाउंट है बैंक के साथ में, वो कौन सा अकाउंट है। जब तक कि वो नहीं पता तो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में कैसे ही तो बनाऊंगा ना सर। ठीक है, तो वो सीखते हैं। तो देखो 3 टाइप के बैंक अकाउंट होते हैं साहब। सर कौन कौन से होते हैं बताओ ना 3 टाइप के। 1 मिनट रुक जा भाई, बता रहा हूँ। ठीक है, पहला आपका सेविंग बैंक अकाउंट, आपका भी होगा भाई, सामने बैठे हो वीडियो देख रहे हो तो आपका भी होएगा। ठीक है, दूसरा करंट अकाउंट, और तीसरा ओवरड्राफ्ट अकाउंट। सर क्या क्या रहता है इनमें, डिफरेंस है तो सारा का सारा बैंक अकाउंट ही ना। नहीं बेटा डिफरेंस है, मैं बता रहा हूँ, रुको। क्या डिफरेंस है, देखो सेविंग अकाउंट तो कोई भी पर्सन जा करके खोल सकता है बैंक के साथ। मैं चला जाऊँ, आप चले जाओ, आपके मम्मी पापा चले जाएं, आपके भाई बहन चले जाएं, दोस्त चले जाएं, एनी पर्सन कैन गो टू द बैंक। ठीक है, और वो अपना सेविंग बैंक अकाउंट खुलवा सकता है। यहाँ पे बेसिकली आप अपना पैसा जहाँ पे डिपॉजिट करते हो, पैसा निकालते हो। ठीक है, इस अकाउंट में आरबीआई ने आप पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। किस चीज़ के लिए, नंबर ऑफ डिपॉजिट एंड विड्रॉ, कि इतनी बारी आप विड्रॉ कर सकते हो बैंक से। ठीक है, ठीक है सर। एट द सेम टाइम सेविंग बैंक अकाउंट बिजनेस पर्पस के लिए कभी भी यूज नहीं होता। ओके, और सेविंग बैंक अकाउंट में ना सर ब्याज भी मिलता है। ठीक है, जो हमारा पैसा उसमें डिपॉजिट है उसमें ब्याज भी मिलता है, तो फायदे की चीज़ है। हाँ जी, तो सेविंग बैंक अकाउंट के कुछ ये फीचर्स मैंने अभी आपको बताए। और सेविंग बैंक अकाउंट में चार्जेस भी लेता है बैंक। किस चीज़ के चार्जेस भाई, आप लोग एटीएम चलाते हो, आप लोग पासबुक यूज़ करते हो तो उसका वो चार्जेस भी लेता है। ठीक है, चलो सर ये तो हो गया मेरा सेविंग बैंक अकाउंट। ठीक है, दूसरा होता है मेरा करंट अकाउंट। सर क्या करंट अकाउंट कोई तो भी खुलवा सकता है जाके बिंदास, जैसे सेविंग बैंक अकाउंट होता है? नहीं भाई, करंट अकाउंट केवल और केवल एक बिजनेस के लिए ओपन होता है। ठीक है, अगर बिजनेस है तो उसी का करंट अकाउंट ओपन होता है, इंडिविजुअल अकाउंट का करंट अकाउंट ओपन नहीं होता। ठीक, खैर आपको इससे कुछ नहीं लेना है कि किसका होगा किसका नहीं होगा, लेकिन करंट अकाउंट जो है वो बिजनेस के लिए ही होता है। ठीक है, चलिए अब सर करंट अकाउंट में क्या डिफरेंट है सेविंग बैंक अकाउंट से। तो देखो करंट अकाउंट में ना आपको कितनी भी बार कैश डिपॉजिट करना, कैश विड्रॉ करना, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स का कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। ठीक है, एट द सेम टाइम आपको यहाँ पे बैंक कोई ब्याज नहीं देता है। जैसे सेविंग बैंक अकाउंट में आपको ब्याज मिल रहा था ना, यहाँ कोई ब्याज नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ हम आपको इतनी बार पैसा डिपॉजिट करना, विड्रॉल करना अलाउ कर रहे हैं, दैट्स ओके। इसके लिए भी हम आपसे चार्ज लेंगे। सिंपल है, प्रिटी सिंपल। ठीक है, और तीसरा जो अकाउंट का टाइप होता है दैट इज ओवरड्राफ्ट अकाउंट। ये क्या है, देखो सिंपल भाषा में बोलूँ तो एक टाइप का लोन है ये, जिसको आपको एक स्पेसिफिक अकाउंट में दे दिया जाता है। ठीक है, और जो बैलेंस होता है इसका, ठीक है, सपोज आपका 20 लाख का बैलेंस है, 10 लाख का बैलेंस है, तो उतना पैसा आप उस अकाउंट से विड्रॉ कर सकते हो। उस पर आपको बैंक को ब्याज देना है, सिंपल। तो यहाँ पर भी कोई ब्याज मिलता नहीं है, यहाँ ब्याज दिया जाता है बैंक को, मतलब हम बैंक को ब्याज देते हैं और चार्जेस वो लेता ही है अपनी सर्विसेज के। ठीक है, चलिए तो अभी बेसिकली यहाँ पे हमने ये टाइप ऑफ अकाउंट्स देखे। ठीक, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो अभी सुनो इसका। ये क्यों समझाया मैंने टाइप ऑफ बैंक अकाउंट, लॉजिक है सर। सेविंग बैंक अकाउंट जो है मोस्टली उसका जो बैलेंस होता है, मेरी कैश बुक के अंदर तो हमेशा डेबिट मिलेगा, मतलब मेरा पैसा वहाँ डिपॉजिट है, वो मेरे डेटर्स हैं। ठीक है, मेरी एसेट है वहाँ पे। ठीक है, और पासबुक के अंदर वो क्रेडिट मिलेगा। सेम चीज़ ही मेरे करंट अकाउंट के साथ होती है, बट अगर मैं ओडी अकाउंट की बात करता हूँ तो रिवर्स हो जाता है। कैसे, ओडी अकाउंट में मेरा जो कैश बुक का बैलेंस होगा वो मोस्टली मेरा क्रेडिट बैलेंस होगा। किसमें, मेरी कैश बुक में, मेरी बुक्स में वो क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा, क्योंकि मेरी लायबिलिटी है। और वहीं पे मेरे बैंक स्टेटमेंट में वो मेरा डेबिट बैलेंस होगा,
क्योंकि मैं उनका डेटर हूँ, मुझे उनको पैसा देना है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए सर, ये अभी आपने जो पढ़ाया, क्या क्या पढ़ाया, 1 मिनट में अपन रिकैप करेंगे। क्या क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल, वाई वी नीड टू प्रिपेयर BRS। क्योंकि सर डिफरेंस होता है बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस में और कैश बुक के बैंक कॉलम वाले में, इसीलिए हम BRS बनाते हैं। अच्छा, फिर ये डिफरेंस क्यों आते हैं सर? ये हमने पढ़ा, सॉरी, ये हमने पढ़ा कि भाई इन डिफरेंस के क्या रीजंस हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमने अभी डिस्कस किया टाइप ऑफ बैंक अकाउंट और उनके क्या क्या फीचर्स रहते हैं। ठीक है, एट द सेम टाइम अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं इसके, जो क्या है, टाइप ऑफ बैलेंसेस। देखो, BRS का क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मुझे टाइप ऑफ बैलेंस पता होने चाहिए। टाइप ऑफ बैलेंस क्या? कैश बुक का कौन सा बैलेंस दे सकते हैं सर? डेबिट दे सकते हैं, क्रेडिट दे सकते हैं क्वेश्चन में। ऐसे ही पासबुक का, जिसे हम बैंक स्टेटमेंट बोलेंगे, वो डेबिट और क्रेडिट कुछ भी दे सकते हैं और अकॉर्डिंगली हमें वो सम सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ओके सर, रिवीजन वीडियो तो है, पढ़ा कहाँ से रहे हो? ये स्क्रीन पे ये नोट्स चल रहे हैं। चलो मैं आपको अपने नोट्स की तरफ ले चलता हूँ। वहाँ पे अभी हमने जो कवर किया वो सब लिखा हुआ है, आप लोगों को वो नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे अगर आपको चाहिए। ठीक है, चलो हैव अ लुक। ठीक है सर, ये रहा चैप्टर, स्क्रीन पे आप लोगों के सामने आ गया। तो देखो, ये चैप्टर को ना बेसिकली मैंने 4 पार्ट में डिवाइड करा है। एक तो आपके बेसिक, ठीक है, दूसरा जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम BRS में सीखेंगे वो, तीसरा मेरा प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं BRS का, और चौथा कुछ छोटे मोटे थ्योरी के पोर्शंस है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो भी मैंने अभी आप लोगों के साथ डिस्कस करा ना कि क्यों बनाते हैं BRS, ठीक है, वो ये लिखा हुआ मेरे बेसिक में। रीज़न क्या है डिफरेंस के, वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है प्रॉपरली। ठीक, उसके बाद आपका बैंक अकाउंट के टाइप्स, ये मैंने यहाँ प्रॉपरली लिखे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद टाइप ऑफ बैलेंसेस, ये भी मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। आई होप बेसिक्स तो आपको ये समझ में आ चुके हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस की। तो देखो दोस्तों, टाइप ऑफ क्वेश्चंस 2 टाइप के हैं, मतलब 2 टाइप के क्वेश्चंस पूछता है इंस्टीट्यूट। पहला, एक तो आपका नॉर्मल BRS है, उसमें कुछ माथा पच्ची नहीं करनी है, और दूसरा आपका है एडजस्टेड कैश बुक के साथ जो आप BRS बनाते हो। ठीक है, हाँ सर, क्लियर है। अब देखो, BRS का ना क्या है, इसके फॉर्मेट वगैरह तो कुछ इतने ज़्यादा है नहीं। इसको बेटर होगा कि मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पे लेके जाऊं और इसको समझाऊं। ठीक है, जिससे बेटर रहेगा हमारे लिए इसको कूप अप कर पाना। ठीक है, तो अभी हम खोलते हैं इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल। ठीक है, चलो आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे। छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं एक अपने लिए शुरू में पहले। सैंपल के हाँ जी, तो पहले ये वाली इलस्ट्रेशन हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझने के लिए बिल्कुल सही रहेगी हमारा BRS का। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑफ BRS। ठीक है, तो देखो BRS के अंदर बेसिकली क्या है, मैं आपको कोई फॉर्मेट दे करके रटवाऊंगा नहीं। ठीक है,
बिल्कुल लॉजिकली समझाऊंगा एक एक तरीके से चीज़ों को, और लॉजिक के साथ साथ एक ट्रिक दूंगा जिससे बीआरएस आपके लिए बहुत आसान चैप्टर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अभी हम जो सीखेंगे वो भी क्या होगा, बीआरएस विदाउट एडजस्टेड कैश बुक। ठीक है सर, जो हमारी क्वेश्चन नंबर 2 है आईसीआई का। ठीक है, क्या देके रखा है यहाँ पे, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट फॉर जिंदल ऑफसेट लिमिटेड। ठीक है सर, बोल रहा है जिंदल ऑफसेट लिमिटेड एक कंपनी है और कुछ डिटेल्स दे रहे हैं हम आपको नीचे, अपना एक बीआरएस बना के दो हमको। ठीक है सर, बनाएंगे बीआरएस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्या लिखा हुआ है नीचे क्लिक करके देखते हैं। बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, कैश बुक का बैलेंस दिया है, ओके। फिर उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन दी बैंक अमाउंट्स टू इतना। ठीक है, जस्ट अ मिनट, ये क्या हो गया, कहाँ गया नोट, ओके थिंक फाइल ही बंद हो गई वो, जस्ट अ मिनट। कहाँ मिलेगी फाइल, फाइल्स में आके देखते हैं एक बार। डाउनलोड, हाँ जी ये रही, ओके। इलस्ट्रेशन नंबर 2। ठीक है, हाँ जी, तो कहाँ पे थे हम, जिंदल ऑफसेट से रिलेटेड कुछ पर्टिकुलर हमको दे के रखा है इन्होंने। ठीक है, और उससे हमें नॉर्मली बीआरएस प्रिपेयर करना है। ठीक है, चलिए क्या क्या दिया है, बैंक बैलेंस दिया है मुझे कैश बुक का। ठीक है, उसके बाद में बोलता है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक अमाउंट्स टू 1,36,000। ठीक है सर, ये कौन सा वाला बैंक बैलेंस है, नहीं लिखा। दूसरा जो ट्रांजैक्शन दिया चेक इशूड वाला दिया, जो भी हमने अपने बेसिक्स में समझा था कि चेक इशूड कर दिया बट प्रेजेंट नहीं हुआ। ठीक है, तीसरा चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट येट क्लियर्ड, ये भी अगेन वही मैंने एग्जाम्पल में कवर किया था अपने साथ में। ठीक है, फिर बोलता है बैंक चार्जेस अमाउंट्स टू दिस। ठीक है, 300 रुपये के बैंक चार्जेस हैं। पांचवा पॉइंट बोलता है इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक अमाउंट्स टू 1250। ठीक है, और बैलेंस आपको पासबुक के अकॉर्डिंग दिया है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक, इस क्वेश्चन को मैं कंप्लीटली प्रेजेंट करके करूंगा जैसे आप लोगों को एग्जाम में सॉल्व करना है। ठीक है, तो इससे आपको एक प्रेजेंटेशन का आइडिया हो जाएगा यहाँ पूरा कंप्लीटली कैसे करनी है प्रेजेंटेशन। चलो देखो, सिंपल हमें क्या करना होगा, in the books of Messrs Jindal Offset Bank Reconciliation Statement। ठीक है सर, कोई डेट नहीं दी तो हमने यहाँ डेट नहीं डालनी। ठीक है, चलो यहाँ पे हमारा ये हो गया। ठीक है, देखो नॉर्मली जब हम बीआरएस बनाते हैं तो जो भी प्रेजेंटेशन मैं आपके सामने दूंगा वो हमें करनी है। क्या करते हैं बेसिकली,
पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है, बिल्कुल सिंपल। अब हमें उसने क्या दिया था बैलेंस, देखो उसने हमें कैश बुक का भी बैलेंस दिया है, हमें पासबुक का भी बैलेंस दिया है, बट कहीं पे ये नहीं लिखा कि सर कैश बुक का बैलेंस है तो डेबिट है या क्रेडिट है, ठीक है, पासबुक का है तो डेबिट है या क्रेडिट है। तो देखो अगर आईसीआई क्वेश्चन में कुछ नहीं लिख के दे रहा कि डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, तो हम ये मान के चलेंगे कि कैश बुक का जो बैलेंस है, अनलेस एंड अनटिल वो एक ओवरड्राफ्ट अकाउंट नहीं है, वो आपका डेबिट बैलेंस ही होगा। तो मैं भी यही अजम्पशन लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा कि ये जो बैलेंस है मेरा डेबिट बैलेंस है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा बैलेंस एज पर कैश बुक। इसको हम डेबिट बैलेंस लिख देते हैं, कितने का है, 2,40,000 का, ठीक। अब देखो है क्या, कुछ चीजें मुझे ऐड करनी पड़ेंगी, कुछ चीजें मुझे लेस करनी पड़ेंगी बीआरएस बनाते हुए। तो पहले ही हम यहाँ ऐड लेस बना लेते हैं, ठीक है। कुछ चीजें तो मुझे ऐड करनी पड़ेंगी बीआरएस बनाते हुए और कुछ चीजें मुझे यहाँ लेस करनी पड़ेगी, पहले ही हमने यहाँ पर ये लिख लिया, ठीक है सर। क्या चीज ऐड करनी है, क्या लेस करनी है, नाउ द पॉइंट इज दिस, ठीक है। देखो अब यहाँ पर समझने का ट्राई करेंगे, हम क्या करेंगे बेसिकली एक टेबल बना लेते हैं। लिखने का है क्या इस पे कुछ, कैसे इसको लिख सकते हैं हम, नहीं, ओके। ओके सर क्या कर रहे हो, यार इस पे लिखा नहीं जाएगा, चलो ठीक है। चलिए तो अपने नोट पैड पे लिख लेंगे हम तो, ठीक है। तो उसने क्या बोला है यहाँ पे, देखो उसने बोला है चेक इशूड किए बट प्रेजेंटेड नहीं किए गए, किसमें, बैंक में, ठीक है। तो हम यहाँ पे अपना एक रफ वर्किंग कर लेते हैं छोटी सी। देखो ये मेरा हो गया यहाँ पे पासबुक और ये हो गई मेरी कैश बुक, ठीक है। अब ये जो कैश बुक आपको ऊपर दिख रही होगी छोटी सी, हमने चेक इशूड कर दिए, ठीक है। चेक इशू करने के बाद में क्या हुआ होगा, मैंने कैश बुक का जो बैलेंस है वो कम कर लिया होगा, ठीक है। मेरा बैंक में मैंने सोचा होगा कि मेरा पेमेंट कट जाएगा, तो मैंने वो पैसा घटा लिया होगा। बट क्या देखो एक्चुअली में वो पैसा घटा, भाई मैंने चेक दिया सामने वाले को 1,36,000 का आपके सामने, ठीक है, बट वो व्यक्ति ने सामने अभी तक के प्रेजेंट नहीं करा, ठीक है। तो अब क्या करें इसको, और मुझे तो बैंक से बैलेंस मिलाना है। सर हमें क्या करना चाहिए, हमें तो अपना बैलेंस बढ़ाना पड़ेगा ना पासबुक में, तो हम इसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। चेक इशूड बट नॉट येट क्लियर्ड, कितने का है, 1,36,000 का। सर आपने ये नहीं समझाया, ये आपने जो छोटा सा टेबल बनाया पासबुक और कैश बुक का, यहाँ माइनस का साइन लगाया, ये क्या है, ये भी समझाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो पहली चीज समझ में आई, चेक इशूड बट नॉट येट क्लियर्ड वाली, यस। चलो अब हम आते हैं अगले पे, उसने क्या बोला, चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट येट क्लियर्ड, ठीक है। डिपॉजिटेड हुआ बट क्लियर नहीं हुआ, अगेन वही चीज, मैंने अपनी किताबों में क्या करा, पैसा बढ़ा कर लिया, मतलब पैसे बढ़ा लिए कि भाई मेरे बैंक में पैसे आ गए, बट एक्चुअली में क्या वो पैसे मेरे बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट हुए, सर नहीं रिफ्लेक्ट हुए। यानी कि अगर मुझे पासबुक से अपना बैलेंस मिलाना है तो ये जो मैंने बढ़ाए थे पैसे मुझे ये घटाने चाहिए, हाँ। तो मैंने यहाँ पर क्या करा होगा, ये बढ़ा लिए थे, पर वो एक्चुअली में बढ़े क्या, नहीं,
तो ठीक है, चेक डिपॉजिट बट नॉट येट क्लियर्ड। ठीक है, ये मैंने ऊपर गलत लिख दिया, चेक इशूड बट नॉट इट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ठीक है, चलो कितने का था ये, 90,000 रुपये का। उसके बाद अगली एंट्री क्या दी थी बेसिकली इन्होंने हमें, सर अगली एंट्री हमको दी थी इन्होंने बैंक चार्जेस 300 रुपये के हैं। ठीक है, अब देखो बैंक के जो चार्जेस हैं, क्या मैंने कैश बुक में बैंक चार्जेस के लिए कुछ करा, सर कुछ भी नहीं करा बैंक चार्जेस के लिए। तो हाँ, पासबुक के अंदर में बैंक चार्ज लगने के बाद में आपका बैंक बैलेंस जरूर कम हो गया होगा, और हम कैश बुक के बैलेंस को मिलाने जा रहे हैं इधर पासबुक से। ठीक है, ओके, तो हमें भी फिर घटाना चाहिए अपना बैलेंस, वही लॉजिक है। कैश बुक में वो कम नहीं हुआ था बट पासबुक में एक्चुअली कम हो गया, और मुझे उसी से मिलाना है बैलेंस, तो मुझे घटाना चाहिए। ठीक है, बैंक चार्जेस, ठीक है, चार्ज्ड बाय बैंक, कितने रुपए के, 300 रुपए के। क्लियर है साहब, चलो फिर हमने वहाँ एक एंट्री देखी थी, ब्याज मिला था हमको कितने का, 1250 रुपए का ब्याज हमको मिला है। ठीक है, ओके, ये देखो ब्याज मिला, तो इससे क्या हुआ होगा, सर हमारे जो बैंक का बैलेंस है वो बढ़ गया होगा, ऑब्वियस है। हाँ, बैंक का बैलेंस तो बढ़ गया, बट क्या वो किताबों में बढ़ा है यार, सर नहीं, किताबों में तो नहीं बढ़ा। क्या करोगे, किताबों में बढ़ाओगे, चलो बढ़ाओ। कैश बुक में क्या करा होगा, कैश बुक में नहीं, सॉरी पासबुक में क्या करा होगा, बढ़ गया होगा बैलेंस। ठीक है, पासबुक में ब्याज मिला आपको, ठीक है, तो बैलेंस बढ़ गया होगा। ठीक है, ओके, बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड कितने का, 1250 का। क्लियर है, चलो ओके, बस यही 4 एंट्रीज थी सर। टोटल कर लेते एक बारी क्या बैलेंस आया। 2,40,000, 1,36,000 प्लस 1250 माइनस के 90,000 माइनस के 300, 2,40,000, 1,00,000, 2,40,000, 36,000 प्लस के 1250 माइनस के 90,000 माइनस के 300। ठीक है, देखो कितना आया, ये आ गया 286,950। ये क्या हो गया बेसिकली हमारा क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, ये समझा थोड़ा सा या नहीं समझा, लॉजिक के साथ में। आई होप समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ आता है तो अभी हम इसकी ट्रिक समझते हैं, इसको आसानी से कैसे सॉल्व होगा। देखो लॉजिक्स मैंने आपको देने का ट्राई किया, ठीक है, और अगर लॉजिक्स के साथ नहीं समझ आता है तो नॉट एन इशू, क्योंकि थोड़े ज़्यादा लॉजिक्स लगेंगे, ठीक है, बीआरएस में, इसीलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर होता है। याद करने से तो देखो गलती होने के चांसेस रहेंगे। एक ट्रिक समझते हैं। मैंने यहाँ किस चीज़ का बैलेंस लिया था, देखो मैंने ना यहाँ पे बैलेंस लिया था सर आपका कैश बुक का, ठीक है, हाँ कैश बुक का बैलेंस लिया था मैंने। ये छोटी सी आपके सामने स्टेटमेंट बनाई टी शेप में, इसमें एक साइड P स्टैंड्स फॉर पासबुक और C स्टैंड्स फॉर कैश बुक लिखा, बिल्कुल लिखा सर, ओके। ठीक है, मैंने क्या करा, मैंने कैश बुक का बैलेंस लिया, ठीक है, अब मैं कैश बुक से जा रहा हूं पासबुक के बैलेंस पे, ठीक है, बिल्कुल। तो जो एंट्री, ये तुम ट्रिक रट लोगे तो सब काम हो जाएगा, कुछ याद नहीं रखना पड़ेगा, फिर डिफरेंट चीजें याद नहीं रखनी पड़ेंगी।
तो इस ट्रिक का बोलना है कि अगर तुम कैश बुक का बैलेंस लेके चल रहे हो तो जो कैश बुक में एंट्री आपकी माइनस होंगी, बीआरएस बनाते हुए उनको ऐड करोगे और जो ऐड होंगी उन्हें बीआरएस बनाते हुए लेस करोगे। दोबारा से एक बार बोल देता हूं, बीआरएस बनाते हुए क्या करना है हमको, ये ट्रिक के अकॉर्डिंग, ये टेबल के अकॉर्डिंग सिंपल है। जो एंट्रीज ये कैश बुक के अंदर में माइनस की गई, ठीक है, बीआरएस बनाते हुए आपको वो क्या करनी है, ऐड करनी है। और जो वहां पे बनाते हुए कैश बुक बनाते हुए ऐड करी मैंने ऊपर रफ कैश बुक बनाते हुए, वो आपको यहाँ लेस करनी है एट द सेम टाइम। अब पासबुक की एंट्रीज का क्या करोगे साहब, ये तो बताओ बेटा। पासबुक का साइन सेम रखना है। अगर पासबुक में माइनस हुआ तो तुमको सेम चीज तुम्हारे बीआरएस में यूज करनी है। अगर उधर माइनस पासबुक में तो इधर माइनस, उधर ऐड तो इधर ऐड। और मैंने यही किया है, देख लो। मैंने बैंक इंटरेस्ट मिला तो मैंने पासबुक में क्या बोला था, ऐड करना है, तो यहाँ ऐड किया, ठीक है। मैंने बैंक चार्ज देखो इधर लेस किया तो मैंने देखो इधर लेस किया, ठीक है। तो आई होप ये ट्रिक अपने को थोड़ी सी समझ में आई होगी। चलिए अब इसके साथ ही मैं इसी के ऊपर बेस जो आगे की इलस्ट्रेशन है वो सॉल्व कराता हूँ, ठीक है। एक इलस्ट्रेशन नंबर 3 है, इस पे अभी हम चलते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए, ठीक है साहब। चलिए क्या बोलता है, सबसे पहले देखो इसमें नीचे साफ साफ लिखा हुआ दिख रहा है, क्या बनाना है मुझे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है, ठीक है। पढ़ते हैं क्वेश्चन, जस्ट अ मिनट। हाँ जी, क्या बोलता है क्वेश्चन। ऑन 31 मार्च 2022 द बैंक पासबुक ऑफ नम्रता, बैंक पासबुक ऑफ नम्रता शो अ बैलेंस ऑफ 1,50,000, ठीक है। ये बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस दिया उसने, बोला 1,50,000 बैलेंस दिख रहा है उसकी 31 मार्च को पासबुक में, टू हर, वाइल बैलेंस एज पर कैश बुक 1,12,050 रुपये। तो देखो वही आ गया सीन जो हमने भी पढ़ा था बेसिक में, कि भाई आपकी पासबुक का जो बैलेंस है वो और जो आपकी कैश बुक का बैलेंस है वो डिफरेंट आता है, इसीलिए हमको बीआरएस बनाना पड़ रहा है। तो अब देखो वही चीज पे बोलता है, नीचे क्या बोल रहा है, ऑन स्क्रूटनी ऑफ द टू बुक्स शी असर्टेन द फॉलोइंग कॉजेज ऑफ डिफरेंसेस। क्या क्या डिफरेंसेस के कॉजेज हैं, फर्स्ट पढ़ते हैं। शी हैज इशू अ चेक अमाउंट्स टू 80,000, एक चेक हमने दिया था आगे सामने वालों को, ठीक है, आउट ऑफ विच ओनली 32,000 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मजा आ गया क्या, नम्रता ने 80,000 रुपए के सामने चेक इशू किए थे। उसने तो अपना जो बैंक है, बैंक कॉलम है कैश बुक का, वहां पे 80,000 से बैलेंस कम कर लिया था, बट वहां पे 80 से कम नहीं हुआ, वहां 32,000 की ही पेमेंट करी है अभी तक। चलो करेंगे अभी इसको लिख के, ठीक है। दूसरा, शी रिसीव्ड अ चेक ऑफ 5,000 विच शी रिकॉर्डेड इन हर कैश बुक बट फॉरगेट टू डिपॉजिट इन द बैंक। ओके, बैंक में जमा नहीं करा भाई, चेक आ गया मैंने अपने रिकॉर्ड कर लिया बट बैंक में नहीं जमा कर पाई, फाइन है। थर्ड क्या बोलती है, A check of 22,000 deposited by her has not been cleared yet। नॉर्मल है सर, ये तो अभी पढ़ा ही हमने, ठीक है। फोर्थ पॉइंट में, मिस्टर गुप्ता डिपॉजिटेड एन अमाउंट ऑफ 15,700 इन हर अकाउंट विच हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड बाय हर इन द कैश बुक। ये डायरेक्ट डिपॉजिट है बेटा, कस्टमर ने डायरेक्टली डिपॉजिट किया बट उसको पता ही नहीं है। और लास्ट क्या बोलता है, क्रेडिटेड एन इंटरेस्ट ऑफ 1,500 while चार्जिंग 250 एज व्हाट, अ बैंक चार्ज, ठीक है भाई। ये रीजंस हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा कि आपको पासबुक का बैलेंस लेके बनाना है, कैश बुक का लेके बनाना है, लेकिन बैलेंसेस दोनों लेके दिए हैं, तो आप दोनों में से कोई भी बैलेंस यहाँ पर लेकर के बना सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे आपका
पासबुक का बैलेंस लेके बनाऊंगा जो BRS है अपना, ठीक, और हम उससे आगे की तरफ मूव ऑन करेंगे। ठीक है, चलिए, ये हो गया इलस्ट्रेशन नंबर 1। नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 2 comes to the illustration number 3। सबसे पहले इरेज करो इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, बैंक in the books of नम्रता। ठीक है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2, पर्टिकुलर अमाउंट। यहाँ पर हमारा क्या था, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक 1,50,000 दिया था क्या साहब, देखते हैं। हाँ जी, 1,50,000 दिया हुआ है, और पहली एंट्री हमारी चेक इशूड की है। ठीक है, हमने अगेन वही करना है, यहाँ पे अपना एक टेबल बना लेनी है। ये हो गया पासबुक और ये हो गया मेरा कैश बुक। ठीक है, ये देखो, अब सर आपने लास्ट क्वेश्चन में ट्रिक बताई थी कि अगर आप कैश बुक का बैलेंस लेके चल रहे हो तो आपको क्या करना है, कैश बुक में जो भी मतलब एंट्री आप ऐड करोगे उसको BRS में लेस करनी है, और जो लेस करोगे उसको BRS में ऐड करनी है। ठीक है, सेम रूल अप्लाई टू द पासबुक। जब आप पासबुक का बैलेंस लेकर के क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको भी वही रूल अपनाना है। क्या, अब पासबुक में जो साइन होगा उसका अपोजिट में BRS में यूज करूंगा। ठीक है, और जो कैश बुक का साइन होगा उसको एज इट इज मैं यूज करूंगा। ठीक है, एज इट इज उसको यूज करूंगा। ठीक है, तो हमने देखा था कि साहब 80,000 रुपए के चेक मैडम ने इशू किए थे, बट 32,000 रुपए के चेक ही प्रेजेंट हो पाए। जो चेक प्रेजेंट नहीं हुए वो कितने के हैं, 48,000 के। ठीक है, हाँ, तो हमने अपनी कैश बुक में क्या करा, बोलने का सर, कैश बुक में जब ये 80,000 रुपए के चेक गए तो हमने पूरे के पूरे लेस कर लिए। ठीक है, ऑलरेडी लेस कर रखे हैं, बट पासबुक में वो क्या लेस हुए, 32,000 लेस हुए। अब क्या करना है आपको बताओ, ऐड करोगे या लेस करोगे? जरा 2 मिनट थोड़ा सा सोचो आप, मैं तो जो करूंगा या करूंगा ही, डोंट वरी। क्या करना चाहिए बताएं। 30 सेकेंड्स हैं आपके पास में, एक बार सोच लेते हैं क्या करना है, देन आई विल डू अहेड। ठीक है, क्योंकि देखो इस चैप्टर में थोड़े लॉजिक लगाए ना तो एकदम बिंदास हो जाएगा चैप्टर, कुछ ऐसा नहीं जाएगा। ठीक है, हुआ नहीं हुआ सर, चलो अब मैं बताता हूँ। देखो मेरी कैश बुक से पूरे के पूरे 80,000 घट चुके हैं, वहीं मेरी पासबुक से मात्र 32,000 रुपये गए हैं बैंक से मेरे, और मैं पासबुक से कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ,
कैश बुक पे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी जो कैश बुक है मेरी, यहाँ पे अभी और क्या करना चाहिए मुझे सर? यहाँ पे 80 घट गए थे, ठीक है। पासबुक में कितने हो गए इसमें से? 32 हो गए, ठीक। बचे कितने? 48, ठीक है। अगर मुझे पासबुक से कैश बुक का बैलेंस मिलाना है तो मुझे यहाँ पे भी तो उनको घटाना पड़ेगा। वही चीज़ बताई ना, कैश बुक का जो साइन है वो सेम रहेगा, तो मुझे वो यहाँ घटाने पड़ेंगे ना। हाँ साहब, घटाने तो पड़ेंगे, जब भी वो मैच करेगा बेटा, ठीक है। क्या होगा बेसिकली? चेक issued but not yet presented for payment 48,000 के सर, बराबर है। चलिए अगला आया, एक 5,000 का चेक था, हमने अपनी किताबों में रिकॉर्ड कर लिया बट पासबुक में हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए। किताबों का बैलेंस बढ़ गया, पासबुक का बैलेंस नहीं बढ़ा। यहाँ पे 5,000 बढ़ गए, हमें कहाँ जाना है? पासबुक को कैश बुक से मिलाना है, तो यही है, ठीक है। तो यही लिखेंगे, forget to deposit check in cash book, forget to deposit check in बैंक। कितने का है? 5,000 का, ठीक। चलो, a check of 22,000 deposited by her has not been cleared yet. Again, उसने एक चेक था, कितने रुपए का है? 22,000 का, हाँ 22,000 का है, ठीक है। वो डिपॉजिट किया बैंक में डिपॉजिट करा जब यहाँ आके 22,000 रुपये का, उसने अपनी कैश बुक में पैसा बढ़ा लिया, बट क्या वो पैसा मेरी पासबुक में बढ़ा? नहीं बढ़ा ना साहब, तो मुझे यहाँ बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? जब ही तो मैं उस सर से मैच करूँगा ना, ठीक है। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड, कितने रुपए का है? 22,000 का, ठीक है, ओके। अभी डायरेक्ट डिपॉजिट था, ठीक है। डायरेक्ट डिपॉजिट आपका यहाँ पे, जब अब ये पासबुक की एंट्री हो गई, डायरेक्ट डिपॉजिट गुप्ता ने जो किया, तो पासबुक में उससे क्या हुआ होगा? पासबुक में बैलेंस बढ़ गया होगा, बट मुझे कैश बुक से मैच कराना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उसको लेस करना पड़ेगा। देखो ना, पासबुक का बैलेंस लेके चल रहा हूँ और पासबुक की एंट्री है, ठीक है। तो उस पासबुक में जो साइन है उसका अपोजिट कर रहा हूँ मैं, ठीक है, लेस कर रहा हूँ। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर 15,700 ना, चलो साहब 15,700 हो गए, ओके। बैंक ने इंटरेस्ट दिया और 250 का चार्ज लिया, ठीक है। तो बैंक ने जो इंटरेस्ट लिया कितने का? 1250 का, नहीं 1500 का है, ठीक है। बैंक ने इंटरेस्ट लिया 1500 का, तो उससे बैंक का बैलेंस बढ़ गया होगा, इंटरेस्ट दिया बैंक ने आपको, क्रेडिट किया है मतलब आपको दिया है। अब हमें तो भाई अपनी कैश बुक से मैच करना है, वहां पे वो बैलेंस है नहीं, ठीक है। बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड 1500 रुपये का,
ठीक है। चार्जेस से बैलेंस घटा होगा, बट क्या हमारा कैश बुक में घटा होगा? सर नहीं घटा होगा ना। कितने का? 250 रुपये का। ठीक। बैंक चार्जेस 250, गलती से लिखा गया 2500। ठीक है, कितने हो गए? 250। अब आप इसको टोटल कर लें, बैलेंस कितना आता है? 1,50,000 प्लस 5,000 22,000। जस्ट अ मिनट ना। लाख 50,000, 5,000, 22,000, 250। ठीक है, माइनस 48,000, 1570 दिस। ठीक है, कितना बैलेंस आया मेरा? डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक 112.50। देखो कितना था यहाँ? 112। ठीक है, 112,050। ठीक है, अपना कितना आया? अपना भी सर 112,050 आया। ठीक है, अभी देखो मुझे ये टेक्निक क्यों इजी लग रही है जो मैंने आपको समझाई है बीआरएस को सॉल्व करने की, क्योंकि मैंने ना इस पर मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करी है। ठीक है, तो मैं भी आपसे यही एक्सपेक्ट करूंगा कि आप बीआरएस के क्वेश्चंस को ना 2 से 3 बार गो थ्रू करो, रादर देन कि मैं आपको ये बता दूं कि भाई अगर आपका डेबिट बैलेंस है तो आपको चेक डिपॉजिट को, मतलब चेक इशूड जो किया या चेक डिपॉजिट जो किया उसको ऐड करना है या लेस करना है, क्योंकि ना यहाँ पे 4 बैलेंस हो जाएंगे, डेबिट क्रेडिट कैश बुक का, डेबिट क्रेडिट पासबुक का, और फिर सेम चीज़ आपको एडलेस अलग अलग तरीके से करनी पड़ जाएगी। तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है और बच्चा महीना लैग कर जाता है, वही एक दर्द बन जाएगा। तो मेरा जो मानना है वो यही है कि ये एक बार इससे आप ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व करना, देन आप मुझे बताना कि सर ये समझ आया कि नहीं आया। ठीक है, अगेन एक बार मैं रिपीट कर दूंगा इस ट्रिक को, अभी बार बार हर क्वेश्चन में रिपीट करूंगा जिससे समझ में आनी स्टार्ट रहेगी। ठीक है, चलिए अभी हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 3 भी अपनी हो गई, देखो यही है। ठीक, अब इलस्ट्रेशन नंबर 4 ये क्या बोलता है? फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स असर्टेन द बैलेंस दैट वुड अपीयर in the bank passbook of A. Ascertain the balance that would appear in the bank passbook of A as on 31st December 2022. ठीक है, मतलब भैया बैंक के पासबुक में जो बैलेंस आना चाहिए उसको तुम बताओ। ठीक है, हमें दिया नहीं इसने, कह रहा है बताओ क्या आएगा। मैंने कहा अच्छा भैया दिखाओ क्या क्या है। देखो क्वेश्चन में बोलता है पहला पॉइंट, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक ऑन 31 दिसंबर 2022 6340 रुपए का है। ठीक है, मतलब अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे थे वो नॉर्मल था, करंट अकाउंट का या सेविंग अकाउंट का बोल सकते हो, जिसका बैलेंस मेरी बुक्स में डेबिट रहता है। और ये जो क्वेश्चन है वो किसका बेटा? ओवरड्राफ्ट का है। थोड़ा सा केयरफुल होके समझना है, बाकी जो ट्रिक है बीआरएस के क्वेश्चन को सॉल्व करने की इट रिमेन सेम। ठीक है, चलिए तो ओडी दिए हमको और उसका बैलेंस बता दिया 6340 का चल रहा है। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है? इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट फॉर 6 मंथ एंडिंग 31 दिसंबर 2022 इज 160, जो कि पासबुक में आ चुका है। तीसरा क्या बोलता है? बैंक चार्जेस ऑफ ₹400 आर डेबिटेड इन द पासबुक ओनली। अगेन देख रहे हो ये दोनों चीजें केवल पासबुक में हुई हैं। चौथा पॉइंट, चेक इशूड बट नॉट कैश। देखो चेक इशू किया आपने बट वो प्रेजेंटेड नहीं हुआ है पेमेंट के लिए।
प्रायर टू 31 दिसंबर अमाउंट्स टू 11,68,000, दैट्स ओके। अगला क्या बोलता है, चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड बिफोर 31 दिसंबर 2022। पेड मतलब डिपॉजिट किया कलेक्ट करने के लिए, बट वो कलेक्ट नहीं हो पाया। ठीक है, थोड़ा इन्होंने ट्रिकी वर्ड यूज कर लिया यहाँ पे, जैसे नॉट कैश्ड, नॉट कैश्ड, ठीक है, या फिर डिपॉजिटेड या पेड। ठीक है, तो ये चीज़ें, बाकी कुछ ऐसा नया नहीं है इसमें। और लास्ट के पॉइंट में बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक। हमने बैंक को, मतलब क्या होता है ना, कई बार जैसे हम कोई म्यूचुअल फंड होता है, बहुत सारी जगह होती है, तो हम एक अकाउंट नंबर दे देते हैं कि भाई यहाँ पे हमारा क्रेडिट होगा। ठीक है, तो वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की इनकम कलेक्ट हुई है और वो केवल पासबुक में आई है, उसके लिए बोल रहा है। ठीक है, कुछ नहीं लिखा, बस ये बोला है कि वो बैलेंस बताओ जो तुम्हारा पासबुक में आएगा। तो एट द एंड ये मेरे से BRS ही बोल रहा है, नॉर्मल वाला। ठीक है, क्यों सर, मेरे को OD का उसने बैलेंस दे दिया और ये डिफरेंट रीजंस दे रहा है, इन सबको मैं ठीक ठाक करके ही तो बता पाऊंगा ना पासबुक में क्या बैलेंस आएगा, है कि नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आपका। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है बेटा, अगर स्पीड थोड़ी सी स्लो लग रही है तो यहाँ पे चाहे तो आप तेज भी कर सकते हो, मैं नहीं बोलूँगा। ठीक है, अगर आपको स्पीड थोड़ी स्लो लग रही है, ठीक, तो यहाँ पर हमारा क्या है, ओवरड्राफ्ट अकाउंट है ना, OD आ रही है, यानी कि मेरा क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक 6340। हाँ जी, अगेन वही टेक्निक जो मैं यूज़ करता हूँ आप लोगों के साथ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ये मेरी कैश बुक, ये मेरी पासबुक। बैलेंस हम किसका लेके चल रहे हैं, कैश बुक का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जितनी भी एंट्री कैश बुक में ऐड होंगी या लेस होंगी, उनका अपोजिट साइन मुझे BRS में यूज़ करना है। क्या बोला दोबारा से, हम BRS का क्वेश्चन किस बैलेंस के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका कैश बुक के बैलेंस के साथ में। तो जो भी एंट्री मैं भी ऊपर वाली टेबल में जो कैश बुक होगी मेरी, इसमें ऐड करूंगा या लेस करूंगा, उसका जस्ट अपोजिट साइन मैं इस BRS में यूज़ करने वाला हूँ। जाओ, ठीक है, चलिए। और जो पासबुक के साइन है सर, उनका क्या, जो पासबुक के साइन है उनको एज इट इज़ मैं इस BRS में पुट करने वाला हूँ। ठीक है, चलिए क्या बोलता है बेसिकली क्वेश्चन, बोला 6 महीने का ब्याज लगा है 160 रुपये, जो केवल पासबुक में ही है। ठीक है, देखो OD है, ठीक है, तो हमें नहीं पता लगा, पासबुक में ब्याज लग गया। पासबुक में जब ब्याज लगा तो जो मेरा 160 रुपये का ब्याज है वो ऐड हो गया होगा, मेरी OD बढ़ा दी होगी उसने। ठीक है, अब जब मेरी OD बढ़ गई, पासबुक में बढ़ी है, यहाँ नहीं बढ़ी, क्या करोगे, यहाँ भी आप बढ़ाओगे OD सर, क्योंकि ये तो एक आपकी लाइबिलिटी हो गई ना, बैंक इंटरेस्ट 160 का बराबर है। चलिए फिर तीसरी एंट्री में बोलता है बैंक चार्जेज हैं 400 रुपये के, जो बैंक ने आपसे चार्ज करे हैं अगेन। तो देखो, एक तो पहले ही कर्जा चल रहा है अपने ऊपर बैंक से, ये बैंक ने और चार्जेस भी लगा दिए, तो और 400 रुपये से मेरा कर्जा पासबुक के हिसाब से बढ़ गया। तो मुझे यहाँ क्या करना है, मैं तो कैश बुक का लेके चल रहा हूँ बैलेंस, तो पासबुक की एंट्री जो सेम साइन है मुझे वही करनी होगी ना। ठीक है, बैंक चार्जेस कितने थे साहब, 400 रुपये के। ठीक है,
अगली एंट्री क्या बोलती है, इशूड किया बट वो प्रेजेंट नहीं हुए। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा समझना। देखो 11,68,000 का एक चेक था, मैंने वो इशू कर दिया। जब मैंने अपने ओवरड्राफ्ट अकाउंट से इशू किया होगा तो मेरे को तो यही लगा होगा ना कि सर मेरा ओडी जो है वो बढ़ गया, कहीं ना कहीं मेरा ओवरड्राफ्ट बढ़ गया। तो कैश बुक में मैंने क्या करा होगा सर, कैश बुक में ना मैंने अपनी ओडी को बढ़ा लिया होगा। लॉजिक है भाई, कर्जा चल रहा था ऑलरेडी, मैंने चेक दिया तो मुझे लगा कर्जा बढ़ गया, बट क्या वास्तविकता में वो कर्जा बढ़ा नहीं सर। भगवान के आशीर्वाद से वो कर्जा बढ़ा नहीं, वो पेमेंट उसने भी लगा ही नहीं है। ठीक है, अब देखो कैश बुक का ही मैं बैलेंस लेके चल रहा हूँ और कैश बुक की ही एंट्री पे बात कर रहा था, 11,68,000 वाली। तो ये मैंने कैश बुक में जो मैं रफ कैश बुक बना रहा हूँ उसमें ऐड करी, बट बीआरएस के लिए मैं उसको क्या कर रहा हूँ, लेस कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, चेक issued but not yet presented for पेमेंट। कितने के, 11,68,000 रुपए के। ठीक है सर, बिल्कुल बढ़िया। अब इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट। इसमें क्या बोलते हैं, पेड इन टू बैंक का मतलब है बेटा डिपॉजिट। ठीक है, आपने डिपॉजिट करे हैं कलेक्शन के लिए, ठीक है, और ये कलेक्टेड नहीं हो पाए हैं 22,17,000 के। तो जब मैंने अपना यहाँ पे ओडी अकाउंट में चेक लगा दिए होंगे तो मैंने क्या सोचा होगा, 22,17,000 से मेरा जो कर्जा है ना वो कम हो गया। बट क्या वास्तविकता में घटा सर, नहीं घटा। मैंने अपनी किताबों में ही तो कर लिया, बैंक में क्लियर नहीं हुआ साहब। ठीक है, तो आपको ऐड करना पड़ेगा, चेक डिपॉजिटेड फॉर कलेक्शन बट नॉट येट क्लियर्ड, 22,17,000। ठीक है, एक लास्ट एंट्री बची है इस क्वेश्चन की, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो सीधे पासबुक में आई, हमें इसका कुछ आइडिया नहीं है। पासबुक में तुमने पैसा डाला तो वो सीधे माइनस हो गई होगी। कितने की थी, 12 लाख की ना, हमें पता भी नहीं लगा, और 12 लाख का इंटरेस्ट आके हमारा यहाँ पे वो काम हो गया। ठीक है, अब पासबुक का है तो भाई हमको क्या करना है, सिंपल जो मेरा इंस्ट्रक्शन बोलते हैं मेरे टेबल के। ठीक है, तो वो यहाँ पर हम करेंगे, बराबर है साहब। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीव्ड कितने की आई साहब, इन्वेस्टमेंट इनकम आई हमारी कितने की, 12 लाख की। अब जरा इस क्वेश्चन का टोटल कर लेते हैं, 63, 40, 160, 400, 22,17,000 माइनस 11,68,000 माइनस 12 लाख, 144, 100। ये क्या है मेरा, पॉजिटिव बैलेंस होना चाहिए मेरा, ये देखो। ठीक है, क्लियर है। टोटल करोगे तो वही आएगा 1,44,100। ठीक है, ये मेरा क्या आ गया, ये ओवरड्राफ्ट आ गया मेरा यहाँ पे, एज पर व्हाट,
एज पर मेरा पासबुक, ठीक है। पासबुक के अकॉर्डिंग मेरा ओडी इतने रुपए का है। तो देखो कहीं ना कहीं मैंने आपके सामने ये क्वेश्चन सारी इसी टेक्निक से कर रहा हूँ, इसीलिए मैं अपना ज़्यादा कुछ नहीं लगा रहा हूँ दिमाग कि क्या ऐड करना है क्या लेस करना है आपको रटवाने में, ठीक है। ये टेक्निक के थ्रू ही मैं कर रहा हूँ, ठीक है, जो ट्रिक मैंने अभी आपके साथ डिस्कस करी है, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन अभी हम इसके आगे के सॉल्व करते हैं वन बाय वन। ओके, अभी इन्होंने जो हमको क्वेश्चंस दिए हैं वो एडजस्टेड कैश बुक वाले दिए हैं। चलिए सर, एडजस्टेड कैश बुक जो बिना एडजस्टेड के एक बार वो देख लें पहले, मैंने कहा चलो ये क्वेश्चन नॉर्मल है। बीच में दो क्वेश्चन स्किप हैं अभी, कौन कौन से याद रखना, एक तो तुम्हारा पांचवा और एक छठा, ठीक है। वो एडजस्टेड कैश बुक वाले क्वेश्चंस रहेंगे, तो वो भी कॉन्सेप्ट समझ के जब ही करेंगे। नॉर्मल क्वेश्चंस कर लेते हैं पहले, ठीक है। क्या बोलता है क्वेश्चन, पढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज एट 31 दिसंबर 2022 फॉर मैसर्स न्यू स्टील लिमिटेड, ठीक है साहब। बीआरएस बनाने के लिए बोल दिया। बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक ऑन 31 दिसंबर 2022। देखो अगेन तुमको ओडी दिया है, लेकिन ओडी किसके अकॉर्डिंग दी है सर, कैश बुक के अकॉर्डिंग दी रही है, ठीक है। कोई बात नहीं, तो इसको बैलेंस हम कैसे लिखते हैं अपने क्वेश्चन में जब बीआरएस का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है बेटा। चलो, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक ऑन 26 दिसंबर बट नॉट एडवाइस रिसीव्ड, ठीक है। इंटरेस्ट लगाया है अपना ओडी अकाउंट में, हमें नहीं पता लग पाया, कोई बात नहीं, बीआरएस इसीलिए तो बना रहे हैं ना साहब, ठीक है। उसके बाद चेक इशूड, अरे भाई देखना, चेक इशू किया बिफोर 31 दिसंबर 2022 बट नॉट येट प्रेजेंटेड टू दी बैंक। हम तो अपना पैसा दे के पीछे हट जाते हैं, बट ये लोग नालायक इंसान वहां चेक ले जाके दे भी नहीं सकते अपना पैसा वसूल करने के लिए साहब, देख रहे हो, ठीक है। इसका वही ट्रीटमेंट करेंगे जो भी लास्ट टाइम हमने किया होगा, ठीक है। चलो क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, एक चीज पे डील करेंगे, ठीक। अब अगले पार्ट पे आते हैं। ट्रांसपोर्ट सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली बाय द बैंक बट नॉट एडवाइज्ड टू द कंपनी। एक सब्सिडी आई है, पैसा आया है डायरेक्टली बैंक में, ठीक है। मैंने बताया था ना डायरेक्ट डिपॉजिट, ठीक है, तो वो है ये डायरेक्ट डिपॉजिट, ठीक है साहब। चलिए, ड्राफ्ट डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट क्रेडिटेड, क्रेडिटेड मतलब क्लियर नहीं हुआ है वो 31 दिसंबर 2022 तक, क्लियर है, ओके। अगला पॉइंट क्या बोलता है, बिल्स फॉर कलेक्शन क्रेडिटेड बाय द बैंक टिल 31 दिसंबर 2022 बट नो एडवाइस रिसीव्ड बाय द कंपनी। देखो ये बिल्स फॉर कलेक्शन है, मतलब बेसिकली हमने क्या था, कुछ बिल्स थे हमने बैंक को दिए कि भाई आप ये कलेक्ट कर लेना साहब, ठीक है। होते हैं कुछ ऐसे बिल्स जो हम डायरेक्टली बैंक को बोलेंगे कि साहब ये आपको ले जाके ना कलेक्ट कर लेना और फिर हमें बता देना जो जो पैसे आए, उसके लिए बैंक अपनी कुछ कमीशंस चार्ज करता है। तो ये वही चीज बोल रहा है कि बैंक ने ना पैसा तो कलेक्ट कर लिया है 8,36,000, बट सामने वाले को नहीं बताया कि भाई तुम्हारा पैसा आ गया है, ठीक है, सीधे स्टेटमेंट में। चलो उसके बाद क्या लिखा हुआ है, अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड टू कंपनी अकाउंट बाय द बैंक फॉर विच नो डिटेल्स आर अवेलेबल। बैंक ने 7,40,000 गलती से डेबिट कर दिए मेरे ओवरड्राफ्ट अकाउंट में, समझ रहे हो साहब, 7,40,000 से मेरा कर्जा बढ़ा दिया और कोई डिटेल्स इनके पास नहीं है, ठीक है। कोई बात नहीं, हमको क्या ही लेना है साहब, हमको तो बीआरएस बनाना रहेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 7 है।
बुक्स वगैरह तो नहीं लिखेंगे अभी क्योंकि टाइम वेस्ट हो जाएगा इन दी बुक्स ऑफ ये। एक प्रेजेंटेशन मैंने आपको दी थी पहले ही क्वेश्चन में बताया अभी था आपको, ठीक है। सब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अगेन मैं अपनी वही छोटू वाली टेबल बना रहा हूं यहाँ पे। ये मेरी कैश बुक हो गई, ये मेरी पासबुक हो गई, ठीक है। चलो पर्टिकुलर और अमाउंट क्या दिया है साहब हमको? हमको ओवरड्राफ्ट का बैलेंस कितना दिया है? 22,000, सॉरी 22,000 नहीं बेटा, 22,45,900, ठीक है। बैलेंस एज पर कैश बुक 22,45,900, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐड होंगी अगेन और कुछ चीज़ें लेस होंगी, ठीक है। तो इतना क्लियर है क्या क्या ऐड है, क्या क्या लेस करना है, देखते हैं। डेबिटेड, डेबिटेड नहीं डायरेक्ट, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय द बैंक। तो देखो इंटरेस्ट बैंक ने डेबिट करा है, किस चीज की एंट्री है ये? सर पासबुक की एंट्री है। डेबिट करने पे क्या करा होगा? बढ़ाया होगा, समझो। डेबिट करने पे इंटरेस्ट बढ़ाया होगा, ठीक है। तो क्या करोगे? मैं दोबारा से वो लाइन रिपीट कर रहा हूं। कैश बुक के बैलेंस से हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, और पासबुक की एंट्री है। तो क्या करोगे? सर जो साइन आपका पासबुक का है वो सेम रखना, ठीक है बेटा, मैं मान गया, ठीक है। इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक ऐड कर लो साहब, ठीक है। इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक कितने गए? 2,78,700, 2,78,700, ठीक है। चेक इशूड बिफोर 31 दिसंबर बट नॉट येट प्रेजेंटेड, 6,60,000 के। देखो चेक इशू करा जब आपने, ओवरड्राफ्ट है तो आपने अपना यहाँ पे ओवरड्राफ्ट बढ़ा लिया होगा, कर्जा बढ़ा लिया होगा, बट क्या वास्तविकता में वो कर्जा बढ़ा? नहीं, वास्तविकता में नहीं बढ़ा। चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट कितने का है सर? 6,60,000 का है। डन। अगले पॉइंट पे आते हैं सर, डायरेक्ट डिपॉजिट करा है। तो देखो अभी लास्ट क्वेश्चन में भी पढ़े थे, यहां भी देखते हैं। डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया, किसमें? पासबुक में ही आएंगे पैसे, या डायरेक्ट डिपॉजिट आने से जो मेरी ओडी है ये घट नहीं जाएगी? हाँ, तो आप क्या करोगे? पासबुक में साहब सेम काम करूंगा, डायरेक्ट डिपॉजिटेड ट्रांसपोर्ट सब्सिडी, ठीक है। ट्रांसपोर्ट व्हाट? ट्रांसपोर्ट सब्सिडी 12 की थी, 14 लाख की थी, एक बार ही देखते हैं। 14,25,000 की थी, ठीक है। 14,25,000, समझा क्या? हाँ जी सर समझ रहा है थोड़ा थोड़ा, बट हम ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। चलो, ड्राफ्ट डिपॉजिटेड इन द बैंक। देखो ड्राफ्ट डिपॉजिट करा था, ठीक है। तो ड्राफ्ट जब डिपॉजिट हुआ तो मैंने अपना क्या करा होगा? मैंने अपना ओडी को कम करा होगा ना,
देखो कैश बुक में, ठीक है, ड्राफ्ट डिपॉजिट करा तो मैंने ओडी कम करी, बट क्या एक्चुअल में ये ओडी कम हुई? नहीं सर, एक्चुअल में ओडी कम नहीं हुई है, ठीक है, क्योंकि वो ड्राफ्ट मेरा कलेक्ट नहीं हो पाया है, ठीक है। ड्राफ्ट डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड। कितने गए? 13,50,000 का, ठीक। चलो अब अगला पॉइंट आता है साहब, बिल्स फॉर कलेक्शन। देखो एडवाइस रिसीव नहीं हुई, क्या था ना, मैंने बताया था अभी जब हम क्वेश्चन रीड कर रहे थे, कलेक्ट करने के लिए दे दिए पर बैंक ने नहीं बताया, सीधे बैंक में पैसे आ गए। अब क्या है सर, इससे मेरी ओडी कम हो गई पासबुक में, क्या मेरे कैश बुक में इफेक्ट आया क्या इससे? सर कुछ इफेक्ट नहीं आया कैश बुक में। अब कैसे करने का? तो वही है ना ट्रिक, ऐड लेस पे दिमाग नहीं लगाओ, ऐड करना लेस करना। सिंपली देखो, इसके आने से ओडी बढ़ी की घटी? इसके आने से ना सर ओडी मेरी घट गई, तो मैं क्या करूं? मैं भी घटा लूंगा ना, क्योंकि कैश बुक का बैलेंस लेके कर रहा हूं और पासबुक की एंट्री में घटी तो मैं भी घटा लूंगा, ठीक है। बिल्स फॉर कलेक्शन, $8,36,000। चलिए उसके बाद रॉन्गली डेबिटेड टू कंपनी अकाउंट, रॉन्गली डेबिटेड टू कंपनी अकाउंट। दिक्कत है गुरु, मतलब बिना फालतू का बैंक वाले हमारे से 7,40,000 रुपए डेबिट कर रहे हैं कि एक लोन का अकाउंट है, और फिर भी उनके पास कोई डिटेल्स नहीं है साहब, कोई नहीं। हम बीआरएस में चेक कर लेते हैं इसको, मतलब डेबिट करा उन्होंने तो मेरी ओडी को क्या करा होगा साहब? बढ़ा दिया होगा। दर्द है, मेरी किताबों में तो नहीं बढ़ी ना, रॉन्गली डेबिट करी है, ठीक है। तो यहां पे लिखते हैं रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक 7,40,000, ठीक है। तो क्या सारी एंट्रीज हमने कवर अप कर ली हैं? हाँ सर, सारी एंट्रीज कवर अप कर ली हैं। देखो अगेन मैं आपसे वही चीज क्यों रिपीट कर रहा हूं, मैंने इस क्वेश्चन के मतलब ये क्वेश्चन जो है इसमें भी मैंने वही ट्रिक यूज करी है, ठीक है, यही ट्रिक मैंने यूज करी है अगेन, ठीक है। अभी मैं जब एडजस्टेड कैश बुक वाले में आऊंगा तो भी मैं यही ट्रिक यूज करूंगा, ठीक है। पूरे बीआरएस में यही ट्रिक लगानी है, आपको कुछ सिरदर्दी नहीं है, थोड़ा लॉजिकल और ये ट्रिक लग रही है तो बस दैट्स इट। कोई भी क्वेश्चन हो आप सॉल्व कर सकते हो। एक बार टोटल करो, इसका क्या है? 22,45,900, 22,45,900, 22,45,900, 27, 13,50,000 प्लस 1,40,000 माइनस के 6,60,000, 14,25,000, 8,36,000, ठीक है। कितना आ गया? 16,93,600। ये बैलेंस आना चाहिए आपका, जो एज पर किसके आना चाहिए? पासबुक के। 16,93,600 देखो आ गया, हमारा भी 16,93,600 ही आ रहा है, ठीक है। अब देखो जैसे मैं क्वेश्चन आपके साथ यहाँ रिवीजन में सॉल्व कर रहा हूँ तो बहुत सारे बच्चों को ये लग रहा होगा देख के कि सर आप ना क्वेश्चन एकदम सॉल्व कर रहे हो हमारे साथ, हमें लिखने का टाइम नहीं दे रहे। तो मेरे भाई हम रिवीजन कर रहे हैं, मैं क्वेश्चन आपको लिखा के करा रहा हूँ, ठीक है, दैट्स गुड। एट द सेम टाइम अगर आप लोगों को चाहिए होगी तो नोट्स के साथ साथ ये क्वेश्चन वाली शीट भी मैं अटैच कर दूंगा, ठीक है। सारी डिटेल्स सब चीज़ें आपको मिलेंगी, बट अगर आपको कोई भी क्वेरी है यू कैन फ्रीली आस्क कि भाई क्या करना है, कैसे करना है, आप आराम से मेरे से पूछ सकते हैं, मैं रेडी फॉर दैट।
ठीक है, चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करके। इलस्ट्रेशन ये दी है हमको, ओके। बुक्स आर क्लोज्ड, बुक्स आर नॉट क्लोज्ड, ठीक है। बुक्स अगर इतने को क्लोज्ड हो जाती है और बुक्स इतने को क्लोज नहीं होती है, एडजस्टेड कैश बुक बनानी पड़ेगी इसमें। देखो एक ये क्वेश्चन है, ये ना एकदम खतरनाक लेवल का क्वेश्चन लगेगा अगर तुम्हारे को, देखो बड़ा करके दिखाता हूँ ये रहा, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 9। जब ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने इंस्टीट्यूट अपने पेपर में प्रिंट करके देगा ना, तुमको एकदम से हाथ पैर फूल जाएंगे, यार क्या मतलब धुआंधार क्वेश्चन दिया है इंस्टीट्यूट ने, ऐसा क्वेश्चन है वैसा क्वेश्चन है। बट नहीं, अभी हम इसको सॉल्व करेंगे और ये इतना सिंपल क्वेश्चन है, मतलब हद मार के सिंपल है, ठीक है। चलिए क्या दिया हुआ है पढ़ते एक बारी, बिना कोई मस्ती मजाक के। देखो रिवीजन करना है, एग्जाम्स है तुम्हारे, तुमको पास होना है, ठीक है। चलो, द फॉलोइंग आर द कैश बुक, बैंक कॉलम एंड पासबुक ऑफ जैन, पासबुक ऑफ जैन फॉर द मंथ ऑफ मार्च 22 एंड अप्रैल 22। अगेन मैं लाइन पढ़ रहा हूँ। कैश बुक का बैंक कॉलम दिया है और पासबुक दी है, कोई जैन साहब है उनकी, ठीक है। कब कब की, देखो कैश बुक तो मार्च 22 की है और पासबुक तुम्हारा अप्रैल 22 की है, क्योंकि कैश बुक एंड पासबुक लिखा है, ऐसे ही मार्च एंड अप्रैल लिखा है, देखोगे तो वही दिखेगा तुमको। कैश बुक का केवल बैंक कॉलम है और यहाँ देखोगे, देखो मार्च की एंट्रीज हैं केवल यहाँ पे, ये मार्च की एंट्री है, इधर भी मार्च की एंट्री है, नीचे आते हैं तो सब इधर भी मार्च की एंट्री है और इधर भी मार्च की एंट्री है। और वहीं पासबुक में अगर मैं देख पा रहा हूँ तो मेरे सामने अप्रैल की एंट्रीज हैं। क्या बोलता है, रिकंसाइल द बैलेंस ऑफ कैश बुक, और कब का, 31 मार्च 2022 का। सर इसने तो सीधे बैलेंस दे दिए, कोई डिफरेंस नहीं बताया, अतः क्या करना है भाई। देखो बहुत सिंपल है, उसने बोला है मार्च का, ठीक है, और हमको कैश बुक का बैलेंस दिया है मार्च का, ठीक है। लिख के समझते हैं इसको थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है मेरे पास में, $3,13,000 31 मार्च को। BRS भी 31 मार्च 22 को ही बनाना है, ठीक है। 3,13,000 31 मार्च 22 को, ठीक है। और मेरे पास देखो जो 31 तारीख को बैलेंस होगा पासबुक का, 1 अप्रैल को तो वही कैरी फॉरवर्ड होगा, ऑब्वियस है साहब। तो यहाँ पे पासबुक में 1/4 का बैलेंस दे के रखा है 3,65,000, ठीक है। बैलेंस एज पर पासबुक 3,65,000, ठीक है। तो मोटा मोटा अगर मैं बात करूं 3,65,000 3,13,000, सब डिफरेंस आ रहा है 52,000 का, ठीक है। और ये डिफरेंस कैसे आया, क्यों आया, उसी के लिए BRS बना रहे हो आप, ठीक है। कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि सर ऐसा करेंगे ना, ये मार्च वाली एंट्री ये पासबुक से टिक कर लेंगे। नहीं मेरे भाई, क्योंकि दोनों सेम मंथ की नहीं है, ठीक है।
एक आपका मतलब जो आपका बैंक स्टेटमेंट दिया है उसने वो अप्रैल का दिया रहा है, एट द सेम टाइम जो आपको एक कैश बुक दी रही है उसने उसकी दे के रखी है मार्च की। तो अभी हमको देखना है कि यहाँ पे कोई ऐसा नाम है या कोई ऐसी एंट्री है जो मेरे मार्च के कैश बुक में थी और वो अप्रैल के पासबुक में दिख रही है। अगर ऐसी एंट्री है तो साहब फिर वो एंट्री पिछले महीने बैंक स्टेटमेंट में क्लियर नहीं हुई और वो हमारा एक रीज़न होगा। क्या क्या देखते हैं, जैसे सेल्स का इधर कुछ है सर, नहीं है। राम सर, राम कुछ नहीं दिख रहा है इधर, ठीक है। सिंगल की कोई एंट्री है इधर, नहीं है सर। गोयल, ये देखो 25 मार्च गोयल, ठीक है। गोयल से 33,000 रुपये आए हैं अकॉर्डिंग टू द व्हाट कैश बुक, और गोयल मुझे पासबुक में भी दिख रहा है। मतलब देखो गोयल से अपने पास में चेक आया होगा 33,000 का, मैंने अपनी पासबुक में एंट्री कर ली होगी, सॉरी अपनी कैश बुक में एंट्री कर ली होगी, नॉट पासबुक ना, कैश बुक में एंट्री कर ली होगी। बट बैंक में वो कभी आ रहा है, सब बैंक में अप्रैल में आ रहा है। तो एक रीज़न तो ये निकल गया हमारा गोयल वाला, ठीक है। फिर एक पटेल की एंट्री है 65,000 की, तो देखो पटेल की भी इसके नीचे बिल्कुल मेंशन्ड है, सेम है। हुआ क्या होगा, गोयल से और पटेल से ना चेक आए होंगे, इन्होंने डिपॉजिट करे होंगे, क्योंकि चेक देखो दोनों लास्ट टाइम के ही हैं। इवन पटेल का तो 31 मार्च का, तो वो तो बीआरएस में आना तय था, ठीक है ना। तो ठीक है साहब, ये वाला हमारा यहाँ पे हो गया, ठीक। और गोयल और पटेल की तो एंट्रीज हो गई। अब क्रेडिट साइड में देखते हैं, कैश से तो कुछ ऐसा है नहीं, कैश तो कैश चला गया होगा ना तुरंत। मोदी और पाटिल है क्या इधर कोई, नहीं साहब मोदी पाटिल कोई नहीं है। सुरेश, नो सुरेश भी कोई नहीं है साहब मेरा पासबुक में, आप लोग भी देखो, ठीक है। रमेश साहब, रमेश की एक एंट्री 1,50,000 की, तो देखो 3 एंट्री मिली मुझे, गोयल पटेल रमेश, ठीक है। तीनों की तीनों ये ऊपर शो रही हैं, एक तो गोयल पटेल ये हो गया, गोयल और पटेल, और ये हो गया एक रमेश, ठीक है। ये 3 एंट्री हैं जो मेरी कैश बुक में तो आई थी मार्च में, बट मेरी पासबुक में नहीं आई हैं, ठीक है। फाइन है, हाँ। तो ये 3 रीजंस हैं हमारे, एक बार ही लिख के करें इसको, ठीक है सर। बैंक कंसीलिएशन, एक सेकेंड, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है। पर्टिकुलर और अमाउंट, ठीक है। देखो अगेन मैं वही वाला काम करूंगा, एक छोटी सी कैश बुक और पासबुक हमने रफ अपनी बना ली, ठीक है। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है। जो चीज़ मैंने आपको पहले क्वेश्चन में समझाई बीआरएस बनाने के लिए, वो चीज़ मैं आपको इसमें पूरे बीआरएस में वही सारे क्वेश्चन में उसी से कराऊंगा, ठीक है। ठीक है साहब, तो हमारे को तो कैश बुक का बैलेंस है, हम कैश बुक का ही लेके चलते हैं। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक 3,13,000 का था साहब, ठीक है। देखो 2 चेक है हमारे, एक पटेल से और एक गोयल से आया हुआ, ठीक है। ये हमने डिपॉजिट करे बट नॉट येट क्लियर्ड, ठीक है। तो कैश बुक में मैंने क्या करा, देखो आपके सामने ऐड कर लिया था, ये तो पटेल का हो गया और ये गोयल का हो गया, ठीक है। कैश बुक का बैलेंस लेके क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो कैश बुक में जो एंट्री ऐड होगी उसको क्या करेंगे अपन, प्रीटी सिंपल, लेस, ठीक है। चेक डिपॉजिटेड
but not yet cleared. पटेल 65 और गोयल 33। गोयल 33 और पटेल साहब के कितने हो गए 65। ठीक है, डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड। रमेश को हमने एक चेक दिया था 1,50,000 का, देखो ये यहाँ भी शो हो रहा है, वो 12 दिसंबर को क्लियर हुआ है, यानी कि इशू किया हमने चेक, मैंने चेक इशू करा, कैश बुक में बैलेंस घट गया, मैंने घटा लिया, मैंने कहा भाई मैंने तो उसको चेक दे दिया, भाई अपने आप जा करके कर लेगा, बट भाई ने तो पेमेंट लगाई ही नहीं ना सर, तो अब क्या होगा, सिंपल क्या करोगे आप, यहाँ लेस किया है तो इधर ऐड कर लोगे। ठीक है, चलो चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कितने का है बेटा सर 1,50,000 का है। ठीक है, चलो 3,13,000 1,50,000 माइनस के 33,000 और 65,000, बैलेंस कितना आ गया आपका 3,65,000। ये क्या आया बेसिकली आपका यहाँ पे डेबिट बैलेंस है एज पर कैश बुक। नॉट कैश बुक, इट्स पासबुक ना। तो देखो हमने ऊपर भी यही देखा था, ठीक है, और नीचे भी हमने यही देखा, तो मोर और लेस समझ में आया ये क्वेश्चन, इतना सा क्वेश्चन था। और इसका अगर मैं एक पेज में आपको दिखाऊं, देखो छोटा करके दिखाता हूँ ये क्वेश्चन, ठीक है, ये ऐसे आएगा, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जब आपको क्वेश्चन BRS का दिखाई देगा ना एग्जाम में, तो भाई तोते उड़ जाते हैं कि साहब क्या ही दे दिया है तूफान इन्होंने, अब इसको संभालना पड़ेगा करके। ठीक है, चलिए ये अपना क्लियर हो गया, हाँ सर ये क्लियर हो गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, इस पर पूरा फोकस करके समझना है, बिकॉज ये क्वेश्चन के अंदर में ना कुछ ट्रिकी पार्ट्स आएंगे। ठीक है, इसको मैं थोड़ा मतलब स्लो तो मैं ऑलरेडी चल रहा हूँ, बट स्टिल मैं आपको थोड़ा सा स्लो इसे कराऊंगा। ठीक है, चलिए, और एक चीज़ देखो गाइस, कहीं ये वीडियो लंबी ना हो जाए ज़्यादा, तो इसके लिए मैं क्या सोच रहा हूँ कि जो मेरा BRS नॉर्मल है, मतलब विदाउट एडजस्टेड कैश बुक है, अभी इस वाली वीडियो में मैं उसको वहाँ स्टॉप कर दूंगा जब सारे क्वेश्चन मेरे BRS के हो जाएंगे विदाउट एडजस्टेड कैश बुक वाले। ठीक है, और इस वीडियो का जो नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है, इसमें हम एडजस्टेड कैश बुक वाले क्वेश्चंस करेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे एडजस्टेड कैश बुक का, वो हम नेक्स्ट पार्ट बना देंगे इसका एक, जिससे कि आपके लिए वीडियो मोनोटोनस ना हो जाए, क्योंकि कॉन्सेप्ट कर रहे हैं हम यहाँ पे, क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो ज़्यादा लंबी वीडियो क्या होता है ना, मोनोटोनस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो क्या दिया है क्वेश्चन के अंदर, पढ़ते हैं साहब। व्हेन निक्की एंड कंपनी रिसीव अ बैंक स्टेटमेंट शोइंग अ फेवरेबल बैलेंस ऑफ 10,39,200 फॉर द पीरियड एंडेड 30th June 2022, दिस डिड नॉट अग्री विद द बैलेंस इन कैश बुक। वो तो होना ही है ना सर, तो बोला निक्की एंड कंपनी को ना बैंक स्टेटमेंट मिला है 30 जून को, और उसमें जो बैलेंस आ रहा है वो उसकी कैश बुक से मैच नहीं कर रहा। मैंने कहा ठीक है भाई, तो उन्होंने क्या करा, कैश वैश बुक अपनी चेक करी, बैंक स्टेटमेंट चेक करे, और उसके ये 7-8 रीजन निकले हैं इनके पास में 30 जून को, कि भाई ये तुमने गलती करी है, इसकी वजह से तुम्हारा क्या है, ये बैलेंसेस मैच नहीं हो रहे। और इन्होंने हमसे बोल दिया एज एन अकाउंटेंट या चार्टेड अकाउंटेंट कि साहब आप हमें एक BRS बना के दे दो, जिससे कि हमारे पास एक प्रूफ हो जाए कि हाँ ये चीज़ें सही हैं। ठीक है, क्या बोलता है ध्यान से देखते हैं। अ डिपॉजिट ऑफ ₹3,09,200 पेड ऑन 29th June, देखो क्वेश्चन कभी कर रहे हो 30 जून को कर रहे हो, और एक डिपॉजिट किया है, ठीक है, 3,09,200 का, हैज़ नॉट बीन क्रेडिटेड बाय द बैंक अंटिल
1 जुलाई 2022। मतलब सर 3,09,000 रुपये मैंने अपनी कैश बुक में बढ़ाए पैसे, बट ये बैंक में नहीं बढ़े, एक डिफरेंस का कारण बन गया। क्या ट्रीटमेंट करना है सब इसका, पहले क्वेश्चन पढ़ लें, एक एक समझाता हुआ चल रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन में पूरा वही ट्रिक के साथ कराऊंगा, डोंट वरी। चलो अगली एंट्री क्या बोलते हैं, ऑन 30th March 2022 कंपनी हैड एंटर्ड इनटू अ हायर परचेस अग्रीमेंट टू पे बाय अ बैंक ऑर्डर ऑफ सम ऑफ ₹3 lakh ऑन 10th of each month commencing from April 2022। नो एंट्रीज हैड बीन मेड इन द कैश बुक। इन्होंने ना बैंक को ऑथराइज कर दिया एक 3 लाख रुपए का किराया देने के लिए हर महीने 10 तारीख को, ठीक है। अभी हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, 30 जून पे स्टैंड कर रहे हैं जब ये BRS बना रहे हैं, ठीक है। तो सर कितनी बार इसका इसका रेंट गया होगा, ठीक है, जिसकी हमने कोई एंट्री पास नहीं करी अपनी कैश बुक में। बैंक से जा रहा है, हमने कहा भाई वहां बोल दिया तो ठीक है, अब लास्ट में आए तो डिफरेंस आ गया, फिर BRS बनाने आ गए हम लोग, ठीक है। तो क्या है बेसिकली, कितनी बार ये ब्याज दिया, कितनी बार ब्याज 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 दिमाग में चल रहा है, ठीक है, इंटरेस्ट चल रहा है, तो कितनी बार ये रेंट हमें काउंट करना है। देखो उसने बोला 10th of each month, ठीक है, और हमने कब अग्रीमेंट किया था, 30 मार्च 2022 को, ठीक। तो पहला किराया कब दिया होगा, 10 अप्रैल को दिया होगा, ठीक है, ऑब्वियस, जब हर महीने की 10 तारीख को देना है, ठीक है। दूसरा किराया कभी दिया होगा, 10 मई को दे दिया होगा। तीसरा किराया कभी दिया होगा, 10 जून को दिया होगा। 3 लाख 3 लाख 3 लाख यानी कि 9 लाख हो गए, ठीक है। चलो आगे क्या बोलता है, अ कस्टमर ऑफ अ फर्म हु रिसीव अ कैश डिस्काउंट ऑफ 4% ऑन हिज अकाउंट ऑफ 4 लाख पेड द फर्म अ चेक ऑन 12th जून, 12 जून को दिया है। द कैशियर इरोनियसली एंटर्ड द ग्रॉस अमाउंट इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। सर एक कस्टमर है जिसे 4 लाख का पेमेंट आना था, उसको हमने डिस्काउंट दिया, तो देखो डिस्काउंट दिया तो उसने जो चेक दिया होगा वो चेक तो डिस्काउंट के बाद के अमाउंट का होगा, और वही चेक मैंने ले जा करके बैंक में जमा कर दिया होगा। तो बैंक में डिस्काउंट काट के पैसे आएंगे, कितने आएंगे सर, 4 लाख में से 4% कितना हो गया, 16,000 हो गया, ठीक है। 16,000 में से घटाया तो 3,84,000। अब कैश बुक में तो भाई साहब ने 4 लाख से नोट कर लिया, ठीक है, तो अब ये 16,000 का डिफरेंस हमें BRS में देखना होगा, ठीक है। फिर अगला क्या बोलता है, बैंक चार्जेस अमाउंट्स टू 3,000 हैड नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। अहिला बैंक चार्जेस लग गए और हमें तो याद ही नहीं रहा, कोई बात नहीं, BRS तो है, जिंदा है ना BRS, ठीक है। अगला पॉइंट क्या बोलता है, ऑन 20th June a customer of the company directly deposited the amount in the bank of 4 lakh, बट कोई एंट्री अगेन उसके लिए नहीं हुई है, ठीक है, ये तो नॉर्मल है। उसके बाद में अगली एंट्री क्या बोलता है इसमें, 11,200 पेड इनटू द बैंक हैड बीन एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक। 11,200 रुपये हमने कोई जमा करे होंगे बैंक में, तो 2 बार गलती से चढ़ गए, ठीक है। मैंने बोला था ना तुमसे 2 बार चढ़ जाएंगे या अमाउंट गलत हो जाएगा, वो सारी चीजें दिख रही हैं यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद एक लास्ट एंट्री है, अ डेबिट ऑफ 11 लाख अपीयर्ड इन द बैंक स्टेटमेंट फॉर एन अनपेड चेक। दोबारा से पढ़ो, एक डेबिट है 11 लाख का बैंक स्टेटमेंट में, डेबिट है मतलब या तो ये पेड हुआ है जब ही डेबिट होगा, लेकिन वहां नीचे लिखा है एक अनपेड चेक। अनपेड चेक का मतलब क्या है, मेरे पास कोई चेक आया, मैंने वो चेक डिपॉजिट किया, तो जो पैसा आएगा वो क्रेडिट होना चाहिए था, हाँ, बट वो क्रेडिट ना होकर के बाउंस हो गया, तो बैलेंस क्या आएगा, डेबिट ही आएगा ना, ठीक है। अनपेड जब ही होगा ये, ठीक है। विच हैज बीन रिटर्न मार्क्ड आउट ऑफ डेट,
और वो दोबारा से रीडेटेड होके 5 जुलाई को आ गया। सब 5 जुलाई को आया तो हम क्या करें, हम BRS कभी बना रहे हैं, हम तो यार BRS 30 तारीख को बना रहे हैं साहब, कि 5 जुलाई की बात कर रहे हैं। नहीं बेटा, ये जो 11 लाख का है ना, एक ट्रीटमेंट किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपका कैश बुक में तो डिपॉजिट हुआ होगा भाई, ठीक है। चलो देखो, इस क्वेश्चन के अंदर ना अपने आप में नई चीजें क्या थी, एक तो ये रेंट वाली एंट्री नहीं थी, ठीक है, उसके बाद में डिस्काउंट वाली एंट्री नहीं थी, और तुम्हारे अनपेड चेक वाली एंट्री नहीं थी। 4 सॉरी 2 मिनट, ठीक है। तो ये एंट्रीज हमारी क्या थी, नई थी, है ना। तो ये अगर हम रेक्टाफिकेशन करें और कोई ऐसे ही घुमा फिरा के एंट्री मिल जाए, चलेगा क्या, फिर हमारे तोते उड़ जाते हैं सर एग्जाम में। चलो कोई बात नहीं, अपन तो है ना मेरे भाई, हम करेंगे ट्राई, अच्छे से एग्जाम पास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 नहीं 10 है भाई। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है सर। चलिए, पर्टिकुलर अमाउंट और मेरी छोटी सी प्यारी सी रफ कैश बुक और पासबुक, है ना। चलो, कितना बैलेंस दिया हमको, फेवरेबल स्टैंड्स फॉर व्हाट सर, फेवरेबल स्टैंड्स फॉर डेबिट बैलेंस 1039,200, किसका है, वो भी बैंक स्टेटमेंट का, ध्यान से। बैंक स्टेटमेंट का फेवरेबल बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक 1039,200। अब ना तुम्हारे कान नहीं बेटा यहीं खड़े हो जाने चाहिए। क्वेश्चन किसके बैलेंस से स्टार्ट किया, पासबुक के बैलेंस से स्टार्ट किया। इट मींस पासबुक में जो भी एंट्री होगी उसका साइन अपोजिट BRS में लेना है, और जो कैश बुक में एंट्री होगी उसका सेम साइन मुझे BRS के लिए लेना है, ठीक है। ठीक है सर, ओके। तो वही देखो, अ डिपॉजिट ऑफ 3,09,200 नॉट बीन क्रेडिटेड, ठीक है। डिपॉजिट करा किसमें, कैश बुक में, क्रेडिट नहीं हुआ, लेकिन यहाँ कैश बुक में मैंने क्या करा होगा, 3,09,200 ऐड कर लिए होंगे, ठीक है, ऐड कर लिए होंगे। तो इधर क्या करोगे, check deposit but not collected या cleared till 30th जून, ठीक है। कितने के हो गए ये, 3,920, ठीक है, 309,200। देखो कैश बुक में मैंने क्या करा था, ऐड कर लिए थे, ठीक है। तो मैं BRS में भी इसको ऐड ही करूंगा क्योंकि हम क्वेश्चन पासबुक का बैलेंस लेके कर रहे हैं। अब आता है 30 मार्च 2022 का, क्या बोलता है, रेंट वाला, ठीक है। देखो यहां पे ना 3 लाख के हिसाब से रेंट जा रहा था, मैंने आपको बताया था
कितने दिन का जा रहा है साहब? 3 महीने से जा रहा है। ठीक, तो पासबुक में तो जनाब ये क्या हो गया, पासबुक में तो ये मेरा घट गया। पैसा पासबुक में कम हो गया, बट क्या कैश बुक में ये मेरा पैसा कम हुआ? पासबुक में कम नहीं हुआ। ट्रिक भी लगाओगे तो तुमको माइनस की जगह इसको प्लस ही करना है। ठीक है, रेंट पेड फॉर 3 मंथ 9 लाख हो गया। कैसे आया? 3 लाख मल्टीप्लाइड बाय 3 मंथ। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर है बेटा। अब वो डिस्काउंट वाला पार्ट देखो, हुआ क्या कि 4 लाख का कस्टमर था मेरा, मैंने अभी आपको बताया था। तो जो 4 लाख वाला मेरा कस्टमर था, इसने मेरे को पेमेंट दिया डिस्काउंट काट के। कैश बुक में कितना होना चाहिए था सर? कैश बुक में ना 3,84,000 होना चाहिए था। एक्चुअल में तो देखो ये होना चाहिए था 3,84,000, क्योंकि हमने उसको 4% डिस्काउंट दिया। ठीक है, और यही चेक जा करके मेरा पासबुक में लग गया होगा, यही हुआ होगा, इतना ही पैसा मेरे पास इधर आया होगा। बट अकाउंटेंट साहब ने क्या गलती कर दी, इसको ना इधर 4 लाख ले लिया। ठीक है, और इधर कितना आया होगा वो 384। ठीक है, क्योंकि देखो पूरी लाइन में कहीं से कहीं तक ये मेंशन नहीं है कि क्लियर नहीं हुआ। एक बार दोबारा पढ़ते हैं। अ कस्टमर ऑफ अ फर्म, कस्टमर ऑफ द फर्म हु रिसीव अ कैश डिस्काउंट ऑफ इतना परसेंट, कैश डिस्काउंट ऑफ 4% ऑन हिज अकाउंट ऑफ 4 लाख, पेड द फर्म अ चेक ऑन 12th जून। कोई 12 जून का लगा चेक है, BRS 30 तारीख को बनना है, इट मीन्स कि वो चेक क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, और कैसा कहीं लाइन में भी नहीं लिखेगा, वो आगे देख लेंगे। द कैशियर इरोनियसली एंटर्ड द ग्रॉस अमाउंट इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। तो यहाँ पे ना देखो, तुम्हारा क्लियर नॉट क्लियर वाला तो फंडा है नहीं, यहाँ पे फंडा वो है, ये तुम्हारा जो डिफरेंस है 16,000 का। ठीक है, ठीक है साहब, अब आप बताओ, तो अभी 16,000 से क्या करना चाहिए? देखो कैश बुक में आपने 16,000 क्या कर लिए, ज़्यादा कर लिए, बट क्या वो पासबुक में आए? नहीं सर। और हम कर किससे रहे हैं? पासबुक से ही कर रहे हैं। तो तुम्हारा 16,000 का यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, डिस्काउंट गिवन टू कस्टमर। ठीक है, चलो ये क्लियर हो गया। बैंक चार्जेस नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। सब बैंक चार्जेस तो आपके पासबुक में ही लगे होंगे, यहाँ से क्या हुआ होगा, हमारा माइनस हो गया होगा बैलेंस। ठीक है, 3,000 रुपये का। तो इसके साइन को क्या करना है आपको, अगेन लेना है अपोजिट। बैंक चार्जेस चार्ज्ड बाय बैंक, कितने का? 3,000 का। ठीक है साहब, चलो ये हो गया। हाँ जी सर ये हो गया, अब आगे बताओ। डायरेक्ट डिपॉजिटेड है, तो डायरेक्ट डिपॉजिट का अगेन आपको क्या करना है सर? देखो डायरेक्ट डिपॉजिट है ना सर, तो मेरे बैंक अकाउंट में आ गया होगा ये। ठीक है, पासबुक का क्वेश्चन लेके कर रहा हूँ, इधर ऐड किया मतलब इधर लेस हो जाएगा। ठीक, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर कितना? 4 लाख का। चलो
ट्वाइस एंटर हो गए कैश बुक में। एक 11,200 की पेमेंट है, ठीक है, कैश बुक में ट्वाइस एंटर हो गई। तो क्या करना चाहिए? देखो, हमने 11,200 की पेमेंट करी है, तो चेक गया होगा या मेरे बैंक से पेमेंट गया होगा, वॉट एवर इट इज़, तो बैंक से तो 11,200 ही कम हुए हैं। बट मेरा जो चेक है, सॉरी कैश बुक है मेरा, उसमें दो दो बार वो क्या हो गए, पैसे कम हो गए। सर दुविधा हो गई ना, ये तो मिसमैच हो जाएगा यहाँ से। तो इसके लिए क्या करो, थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे। कैश बुक में 11,200 की जगह कितने हो गए, 22,400 हो गए ये, ठीक है। अब क्या है, 22,400 को कैसे ट्रीट करना है? सर 22,400 ट्रीट नहीं करना है, ठीक है, हमको 22,400 को ट्रीट नहीं करना है। तो क्या करना है हमको? तो एग्जैक्टली 11,200 का बात करनी है, ठीक है। ये 11,200 के साथ क्या करना है, ठीक है। तो देखो कैश बुक में मैंने 11,200 ऐड किए, तो भाई इधर भी ऐड कर लो ना। ये क्या करना है बताओ? चलो, ऐड करना है कि लेस करना है, सोचो, फिर मैं कराऊंगा। थोड़ा सा ट्रिकी है, 2 मिनट लगाओ, ठीक है। आपके पास पूरा 1 मिनट है, इतने में पानी पी लेता हूँ। सोचो जरा क्या करना है 11,200 के साथ में। हाँ जी, हो गया। जिंदगी है अच्छी टेढ़ी मेढ़ी। 11,200, चलो नाउ टाइम इज ओवर। देखो मैं ना पासबुक के बैलेंस से कैश बुक पे जा रहा हूँ, जस्ट लॉजिकली। यहाँ 11,200 ऑलरेडी घट चुके हैं, ठीक है। अगर मुझे इसे कैश बुक से मैच करना है तो मुझे इसे क्या करना पड़ेगा? सर कैश बुक में तो 2-2 बार घट चुके हैं, तो मुझे भी 2-2 बार घटाने पड़ेंगे ना। और 2-2 बार घटाने का मतलब कैसे कैसे घटाना है इसको? यहाँ इस टेबल में क्या करा भाई, 11,200 तो नॉर्मल थे, 11,200 आपने और इधर 11,200 आपने और इधर लेस कर लेने थे, ठीक है। जस्ट लॉजिक। क्या है ये? हाँ, पेड ट्वाइस, एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक। मैंने गलत कर दिया है क्या? मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ कर दी मैंने भी। मुझे ना उधर जाना है कैश बुक से ऐड करने, तो मैंने तो कैश बुक में ऐड करे होंगे। गड़बड़ हो गई गुरु ये क्वेश्चन के लिए। थोड़ा सा क्या गड़बड़ हो गई सर? देखो कैश बुक में 2 बार ऑलरेडी एंटर्ड है, हाँ 2 बार ऑलरेडी एंटर्ड है। पासबुक में एडजस्ट करने थे भाई, पासबुक में एडजस्ट करने थे। पासबुक में क्या करना है? उधर तो घट चुके हैं ऑलरेडी, पासबुक में भी घटाने हैं मेरे को, ठीक है। तो मेरे को पासबुक में भी उन्हें अभी क्या करना पड़ेगा, 11,200 को घटाना पड़ेगा, ठीक है। ट्वाइस एंटर्ड इन कैश बुक 11,200, ठीक है। वो बाई मिस्टेक यार ऊपर हो गया छोटा सा, ठीक है। चलो अभी आगे आते हैं पे, ठीक है। क्या बोलते लास्ट में? 11 लाख अनपेड अपीयर्ड हुए मुझे, ठीक है। तो सिंपल है, कैश बुक में मैंने क्या करे होंगे, 11,20,000 रुपये की एंट्री बढ़ा ली होगी।
बट पासबुक में बढ़ी क्या? ना ना ना, पासबुक में नहीं बढ़ी, तो मुझे इधर ऐड करना चाहिए। हाँ, ऐड करो। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड, 11 लाख, पूरे 11 लाख हैं, नॉट 11,200,000, ये अमाउंट है। ठीक है, पूरे 11 लाख हैं। टोटल करो आप भी, कितना आता है देखो, 41,200, 309, 200, 9 लाख, 16,000, 3,000, 11 लाख माइनस के गड़बड़ हो रही है भाई। किस चीज, 39, ये देखो, ये गड़बड़ हुई है हमारी 11,200 में। 11,200 को एक बार ही दोबारा से देखते हैं। ठीक है, ये 11,200 में क्या हुआ है, ट्राई, थोड़ा सा ना इसको ट्रिकी है, तो थोड़ा सा इसको करते देखो। अभी ये लीड में देखो कभी कभी ऐसा होता है, अब ये रटा होता तो घुस जाएगा, इवन ट्रिकी होने के बाद भी यहाँ पे इतना ट्रिकी है कि ये इस जाल में भी नहीं फंस पा रहा है। ठीक है, इसको टैकल करते हैं, नो डाउट, 2 सेकंड का काम है अपना भी। ठीक है, देखो कैश बुक में क्या हुआ, कोई एंट्री थी, इसको नीचे अलग से समझते हैं। ठीक है, 11,200। ठीक है, ये मैंने क्या करा, पेमेंट कर दी, फिर मैंने 11,200 पेमेंट कर दी। ये क्या है मेरी, सर कैश बुक है। ठीक है, ऐसा ही लिखा हुआ है कुछ इधर, क्या लिखा हुआ है, 11,200 पेड इनटू द बैंक एंड हैज बीन एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक। 2 बार चले गए बैंक में, पेड इनटू द बैंक। ठीक है, पेड इनटू द बैंक, बैंक में 2 बार एंटर हो गए हैं। पेड नहीं रे, मतलब देखते हो गलती पे गलती कितनी हो जाती है। ट्वाइस एंटर्ड इन द कैश बुक। ठीक है, कैश बुक में 2 बार ही ऐड हो गए। पासबुक में जो बैलेंस बढ़ा, एक ही बार बढ़ा, वो पेड की बात कर रहा है। देखो ये कंफ्यूजिंग टर्म हो गया, मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया इसके चक्कर में। ठीक है, 11,200 पेड इनटू द बैंक। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, ये 11,200 को यहाँ तो बस एक ही बार एंट्री रिफ्लेक्ट हुई है। ठीक है, और यहाँ 2 बार रिफ्लेक्ट हुई है। तो इससे क्या हुआ, जो बैंक का बैलेंस है और तुम्हारा ये कैश बुक का बैलेंस है, डिफर कर जाएगा, क्योंकि 2 और 1 बार में तो फर्क है ना। अब क्या हुआ, कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया। ठीक है, 11,200 से, या घट गया 200 से। कमल यहाँ घूम गया है तो बेटा, इसको स्टॉप करते हैं।